नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। शॉर्ट में इसको एफटीए बोला जाता है, जिसको हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता बोला जाता है। आप पेपर में पढ़ते होंगे भारत यूएई यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात, चाहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एफटीए संपन्न हुआ। तो एफटीए क्या होता है, इसमें किन किन चीज़ों को मुक्त रखा जाता है, अभी ये किन देशों के साथ हुआ है और इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। अभी एफटीए जो हुआ है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ये 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ है। 21 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के संसद से इसको मंजूरी मिल गई थी, भारत के संसद से भी मंजूरी मिल गई इसको, और फाइनली 29 दिसंबर 2022 से ये लागू हुआ। एफटीए दो देशों के बीच लागू किया जाता है। इससे पहले भारत और यूएई के बीच एफटीए किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब एफटीए लागू हुआ है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम भी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया के पीएम अभी हैं मिस्टर एंथनी अल्बनीज। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एफटीए हुआ है वो उसमें से 6000 से ज़्यादा उत्पाद निर्यात शुल्क मुक्त हो गए हैं। मतलब 6000 से ज़्यादा जो सामान ऑस्ट्रेलिया को या ऑस्ट्रेलिया से हमारे यहाँ जो आयात निर्यात किया जाएगा वो उस पर कोई शुल्क, कोई ड्यूटी, कोई टैरिफ नहीं वसूला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एफटीए हुआ है उससे मुख्यतः भारत के कपड़ा, रत्न और आभूषण और आईटी इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। आइए जानते हैं एफटीए क्या होता है। व्हाट इज़ एफटीए? व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? तो जब हमारे देश से कोई भी सामान, हमारे देश मतलब हम इंडिया के सेंस में लिखे हैं, कोई भी देश आप यूज कर सकते हैं। तो जब हमारे देश से कोई भी सामान दूसरे देश में भेजा जाता है या निर्यात किया जाता है तो वहाँ की सरकार उन सामानों पर कुछ टैक्स लगाती है जिन्हें इंपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है, और इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर उसे वसूला जाता है। इसे टैरिफ भी कहा जाता है, टैरिफ। अगर कोई ऐसा समझौता हो जिसमें शुल्क बिल्कुल भी ना लगे तो उसे मुक्त व्यापार समझौता कहा जाता है। तो मुक्त व्यापार समझौता में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सामान आयात या निर्यात किए जाएंगे उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। कुछ सामानों का लिस्ट बनाया जाता है जिसको बिल्कुल फ्री किया जाता है, और कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसमें शुल्क में कटौती की जाती है। तो ये मुक्त व्यापार समझौता का कॉन्सेप्ट हुआ। और अभी ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में लागू हुआ है। इससे पहले भारत और यूएई के बीच में लागू हुआ था। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, अपने देश की आर्थिक मजबूती के लिए, अपने देश से सामानों का सुगम निर्यात करने के लिए इस समझौते को किया जाता है, और इससे रोज़गार के साधन बढ़ते हैं, आर्थिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ता है और आर्थिक गति को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह के समझौते करने से भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और भारत के आर्थिक वृद्धि में इसका योगदान होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, भारत अब तक किन किन देशों के साथ एफटीए कर चुका है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको गूगल से सर्च करें या जो करेंट अफेयर्स मैगजीन है उसमें देखें, और इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।